नमस्कार। हंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, संत काव्यधारा का एक अन्य नाम निम्न में कौन है? अ. प्रेम मार्गी शाखा, ब. सूफी शाखा, स. ज्ञानाश्रयी शाखा, द. रीतिकाल। हमारा उत्तर होगा ज्ञानाश्रयी शाखा। संत काव्यधारा का दूसरा नाम ज्ञानाश्रयी शाखा है। भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति काव्य को पुनः दो भागों में, संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और दूसरा प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे मानते हैं? प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे मानते हैं? अ. कबीरदास, ब. रामानंद, स. गुरु नानक, द. नामदेव। तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन मानते हैं नामदेव से। नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से था तथा इनका जन्म 1135 में हुआ था। कब हुआ था? 1135 ईस्वी में, और मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। 1215 ईस्वी में। जाति के दर्जी थे। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था। इनके गुरु का नाम, नामदेव के गुरु का नाम विसोबा खेचर था। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं। हिंदी की रचनाएं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है तथा मराठी में अभंग नाम से की है। अभंग जो इनकी रचना है, अभंग, यह मराठी की रचना है। अभंग मराठी की रचना है। और इनकी और रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, जो हिंदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कबीरदास का जन्म कब हुआ? अ. 1498 ईस्वी, ब. 1398 ईस्वी, स. 1455 ईस्वी, द. 1544 ईस्वी। हमारा उत्तर होगा ब. 1398 ईस्वी। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में, जिसे बनारस वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और इनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद। इनके माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। माता पिता का नाम नीमा और नीरू। आज का अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किस विद्वान ने कहा? अ. श्याम सुंदर दास ने, ब. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, स. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, द. डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा उत्तर होगा स. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी भाषा को लेकर हिंदी साहित्य इतिहास में जितने भी विद्वान हुए, उसमें विद्वानों का मत ऐक्य नहीं है। वे लोग अलग अलग मत रखते हैं कबीरदास की भाषा को लेकर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी भाषा कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा था, पंचमेल खिचड़ी। ये कहा
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल खिचड़ी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी भाषा कहा। रामचंद्र शुक्ल ने साधुकड़ी भाषा कहा था। साधुकड़ी भाषा कहा। आज का अगला प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था? अ रामानंद, ब धर्मदास, स शेख तक्की, द मलुकदास। हमारा उत्तर होगा स शेख तक्की। कबीरदास के गुरु का नाम मुसलमानों के अनुसार शेख तकी था। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? अगला प्रश्न है छठवां, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? अ रजब ने, ब संतदास ने, स धर्मदास ने, द सुंदरदास ने। कबीरदास की वाणी का संग्रह धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। किसने किया था? धर्मदास ने। किस नाम से किया था? बीजक नाम से। बीजक नाम से कि इन्होंने कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था और लगभग 1464 में किया था। 1464 ईस्वी में, 1604। कबीरदास की वाणी का संग्रह जो धर्मदास ने किया था, इसके 3 भाग हैं, सवद, साखी और रमैनी। कौन कौन से भाग हैं? सवद, साखी और रमैनी। आज का अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? अ काशी में, ब रामनगर में, स मगहर में, द कुशी में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई? मगहर में हुई और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कहीं कहीं 1520 भी लिखा मिलता है ईस्वी, कहीं कहीं 1520 भी मिलता है, कहीं 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। काशी के नजदीक ही पड़ता है मगहर। 8वां प्रश्न है, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? अ 20 पद, ब 15 पद, स 25 पद, द 40 पद। हमारा उत्तर होगा 40 पद। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। थे जैसे कि कबीर का जन्म काशी में हुआ और काशी के ही निवासी माने जाते हैं, वाराणसी के, वैसे ही रैदास के का भी काशी ही माना जाता है जन्म स्थल, और इनके गुरु का नाम भी रामानंद ही था। रैदास के गुरु का नाम रामानंद था और जन्म इनका काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अगला प्रश्न 9वां, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अ तलवंडी, ननकाना में, ब अमृतसर में, स पटना साहिब में, द लाहौर में। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। और कब हुआ? 1469
69 ईस्वी 69। ये जाति के खत्री थे और इनके माता पिता का नाम कालूराम तथा तृप्ता था। तृप्ता माता का नाम और पिता का नाम कालूराम। पिता कालूराम और माता का नाम तृप्ता था। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, नानक दर्शन का सार तत्व किस ग्रंथ को मानते हैं? नानक दर्शन का सार तत्व किस ग्रंथ को मानते हैं? अ रहीरास, ब सोहिला, स आशादीवार, द जप्पू जी। नानक देव का जो दर्शन है उसका सार तत्व जप्पू जी नामक ग्रंथ में है, उनके द्वारा रचित जप्पू जी ग्रंथ में है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, जंभनाथ का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? जंभनाथ का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका अ संभ्राथल, ब अखलदरीवा, स भराने, द बाबालाल का सैल। तो जंभनाथ का समाधि स्थल संभ्राथल नाम से है, संभ्राथल से। अखलदरीवा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। दादू दयाल ने ये अखलदरीवा में दादू दयाल का सत्संग स्थल है। भरानी की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, जो कि दादू दयाल की मृत्यु से संबंधित है। दादू दयाल की मृत्यु से है, मृत्यु स्थल। बाबालाल का सैल, बाबालाल का सैल बड़ौदा में है और ये बाबालाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबालाल से। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई? अ द्वारका में, ब राजस्थान में, स काशी में, द मथुरा में। मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई? मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई थी। कहाँ हुई थी? द्वारका में। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, संत कवियों में एकमात्र स्त्री साधिका थी, उसका नाम क्या था? अ मीराबाई, ब बाबरी साहिबा, स सुलक्षणी, द नीरू। तो संत कवियों में एकमात्र स्त्री साधिका थी और उसका नाम था बाबरी साहिबा। मीराबाई कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। कृष्ण कवियों में, कृष्ण के भक्तों में आती हैं। सुलक्षणी देवी गुरु नानक देव की पत्नी का नाम था। सुलक्षणी गुरु नानक देव की पत्नी का नाम था और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र। और नीरू कबीरदास की पत्नी का नाम था। क्षमा चाहूँगा, कबीरदास की माता का नाम था। नीरू कबीरदास की माता का नाम था। कबीर की माता का नाम था। 14वां प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय किस राज्य में प्रचलित था? निरंजनी संप्रदाय किस राज्य में प्रचलित था? अ बिहार में, ब बंगाल में, स राजस्थान में, द उड़ीसा में। हमारा उत्तर होगा द उड़ीसा में। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। 15वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अक्षर अनन्य किसके गुरु थे? या अक्षर अनन्य के शिष्य का नाम क्या था? अ शिवाजी, ब छत्रसाल, स राणा कुंभा, द महाराणा प्रताप। अक्षर अनन्य गुरु थे छत्रसाल के। इसी के साथ आज का एक प्रश्न उत्तर का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर हो जाऊंगा।
उपस्थित हो जाऊंगा आप लोगों के बीच में नए 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह आप हंस पाठशाला को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।